हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। वीडियो की श्रृंखला में हम अगली कड़ी लेकर आए हैं, पार्ट 3 लेकर आए हैं बिहार स्पेशल का। और भी आपकी अगर डिमांड होगी तो और भी टॉपिक पे हम वीडियो बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत ही शानदार ये सेशन होने वाला है। यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अब विथ एक्सप्लेनेशन इसका इतना शानदार है कि आप देख करके आप पूरा वीडियो देखेंगे, खुद आपको मजा आएगा। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो अभी कर दीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। पहला क्वेश्चन है आपका, बिहार विधान परिषद की संख्या या क्षमता कितनी है? ऑप्शन दिया हुआ है 96, 86, 75 या 65। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका 75 हो जाएगा। विधान परिषद की बात किया जाए तो 75 है। अगर यहाँ पे विधानसभा की बात किया जाए, विधान सभा की सीट तो कितनी है? 243 है। याद रखिएगा 243 है। ठीक। अगर बात किया जाए बिहार की राजधानी जो पटना है, आपका पटना जो है, पटना आपका है, ये कितने डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ देखिए मैप में दिया हुआ है पटना कितने डिस्ट्रिक्ट से। तो आपका ये टोटल जो है यहाँ 9 डिस्ट्रिक्ट से आपका, ये कहीं नोट डाउन कर लीजिए, 9 डिस्ट्रिक्ट से आपका सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं? तो ये देखिए अरवल है आपका, अगर देखेंगे तो अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, लखीसराय है, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। ये टोटल आपके 9 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक। अगर बात किया जाए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस आप कब मनाया जाता है? बिहार दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च। अब ये बताइए 22 मार्च को और कौन सा दिन है? ये 1912 को जो है आपका बिहार किससे अलग हुआ था? बंगाल से अलग हुआ था, बंगाल से। ठीक। तो इसीलिए जो है 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछते बिहार आपका उड़ीसा से कब अलग हुआ, तो उड़ीसा से कब अलग हुआ, तो उड़ीसा से आपका कब अलग हुआ, तो ये आपका हुआ 1936 को। ठीक, 1936 को यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1936 को। कब? 1 अप्रैल 1936 को। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, बांका है। ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सबसे पूर्वी जिला की बात है, तो ये आपका सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? ये किशनगंज है। ठीक, किशनगंज आपका बिहार का सबसे पूर्वी जिला है, ये याद रखिएगा। अगर बात किया जाए, यहाँ देखिए आपका वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल से कौन कौन सीमा बनाता है? तो आप देखेंगे तो ये किशनगंज है आपका, दूसरा ये पूर्णिया है और यहाँ पे ये कटिहार है। यानी टोटल 3 जिले बनाते हैं। यानी कौन कौन सा बनाता है? तो एक तो आपका ये किशन हो गया, पूर्णिया हो गया, एक कटिहार हो गया। अगर जिले की बात किया जाए तो ये 3 जिला आपका जो है वेस्ट बंगाल से सीमा बनाते हैं। ठीक। अगर आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है और उत्तरी जिला भी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूरे भारत में क्षेत्रफल का बिहार कितना प्रतिशत कवर करता है? तो ये 23वें क्वेश्चन का बताइए। तो देखिए, अगर ऑप्शन जो है 1.5 है, 2.25 है, 2.8 है, 4.5 है, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 2.86 हो जाएगा। आपका सही जवाब 2.8 हो जाएगा। ठीक। अगर यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर क्षेत्रफल में आप देखेंगे तो सबसे टॉप पे, इंडिया में टॉप पे कौन है? राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। लगभग 10.33 कुछ प्रतिशत जो है वहाँ का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। ठीक। अब आप ऊपर बताए हैं विधान सभा की सीट 243 है टोटल। ठीक। और विधान परिषद की सीट कितनी है? तो कितना है? 75 है। अगर यही 2000 में बात किया जाए, सन 2000 में कितनी थी, यानी 2000 के पहले, तो आपका ये आंकड़ा बदल जाएगा, ये 96 हो जाएगा विधान परिषद की, और विधानसभा की आपकी सीट कितनी हो जाएगी? 324 हो जाएगा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तब मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला दिया हुआ है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? अब यहाँ पे
वन क्षेत्र का। ऑप्शन है 5.75, 8.30, 7.76 या फिर 9.50। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 7.76% आपका सही हो जाएगा। ठीक, यह डाटा देखिए, ये डाटा जो है ऑफिशियल साइट से लिया गया है। कहीं कहीं आप देखेंगे तो 7.75 दिया रहता है, कहीं कहीं 7.74 रहता है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में है तो इसको आप मार सकते हैं। ठीक, ये चीज़ ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्योंकि ये आपका ऑथेंटिक डाटा है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार भारत का, अब यहाँ खालिस्तान है, बड़ा राज्य है, 10वां है, 11वां है, 12वां है या फिर 13वां है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आप बताइए। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग हो जाएगा, 12वां है। कौन सा है? 12वां है। अगर बात किया जाए जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की जब ये अलग नहीं हुए थे उस समय आपका 13वां था, उस समय 13वां था। ठीक, लेकिन 13वां से वर्तमान में कब हो गया है? वर्तमान में क्या हो गया है? 12वां हो गया है। आप 12वां टिक करेंगे। ठीक, और जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए, पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा है? ये थर्ड है, तीसरा है। ठीक, अब बिहार के प्रथम, अब यहीं पे अगर बात कर लिया जाए, अब ये तो आपका क्षेत्रफल हो गया, कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए। अगर बिहार के जो है, बिहार के फर्स्ट सीएम कौन है, अगर ये बात किया जाए तो आपका फर्स्ट सीएम कौन है? श्री कृष्ण सिंह या श्री कृष्ण सिन्हा भी कहीं रहता है। तो ये आपके फर्स्ट सीएम है। ठीक, याद रखिएगा, फर्स्ट सीएम ये हैं। और ये जो है बिहार केसरी इनको कहा जाता है। अगर बात किया जाए कि जमींदारी प्रथा, आप सुने होंगे, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने वाला पहला राज्य, फर्स्ट राज्य भारत का कौन है? तो आपका बिहार है, आपका बिहार ही है फर्स्ट राज्य। जमींदारी का जो है खात्मा करने वाला आपका राज्य कौन सा है? बिहार है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन है किशनगंज, अररिया, गया, चंपारण। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, ये देख रहे हैं किशनगंज, सबसे ज्यादा आपका बारिश होता है किशनगंज में। ठीक, अब किशनगंज देखिए आगे भी पीछे भी आया है, सबसे आपका पूर्वी जिला भी था। ठीक, और आपका सबसे ज्यादा बारिश भी हो रही है। ठीक, यह एकमात्र जिला है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ कर लीजिए कि किशनगंज एकमात्र जिला है जो देख रहे हैं यहाँ वेस्ट बंगाल से भी आपका सीमा बना रहा है और इधर नेपाल से भी सीमा बना रहा है। तो एकमात्र ये जिला है जो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल और आपका नेपाल से दोनों से सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला हम देखते हैं क्वेश्चन है कि वर्धमान यानी महावीर का जन्म किस स्थान पे हुआ था? 27 क्वेश्चन है। तो ये आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन दिया हुआ है गया, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु या फिर आपका यहाँ पे कुंडल ग्राम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुंडल ग्राम हो जाएगा। ठीक, और अगर बात किया जाए कि महावीर जो है ये क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे, याद रखिए। ठीक, कुल 24, ये अंतिम थे। कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 हुए, ये अंतिम थे। ठीक, अगर पहले की बात किया जाए फर्स्ट की, तो कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक, और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था, अयोध्या में। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन है 71.20, 51.50 या फिर 59.68 या फिर 61.80। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 61.80, आपका सही जवाब हो जाएगा। बिहार की साक्षरता कितनी है? 61.80। अगर कुल साक्षरता की बात किया जाए तो इतना है। अगर पुरुष की बात किया जाए यानी मेल की अगर बात किया जाए पुरुष की, तो 71.2 है आपका मेल की। अगर फीमेल की बात की जाए तो कितना है टोटल?
आपका 51.5 है, 51.5 है। अगर लिंगानुपात की बात किया जाए, ठीक, लिंगानुपात, तो ये कितना है आपका 918 है, ठीक, 918 है, याद रखिएगा 1000 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन अगला देखते हैं कि पाटलिपुत्र यानी पटना का संस्थापक कौन था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका उदयन हो जाएगा। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, उदयन था, याद रखिएगा, ठीक। इसको पाटलिपुत्र को पटना भी कहा जाता था। अब उदयन जो था ये जो है आपका पाटलिपुत्र का संस्थापक था। अगर इसकी बात किया जाए तो देखिए आपका ये उड़ीसा और जो है बिहार, ये उड़ीसा और ये बिहार, ठीक, उड़ीसा बिहार थे और यहीं पे आपका मगध साम्राज्य था। अब मगध साम्राज्य का पहला राजा जो है, फर्स्ट राजा कौन था, बिंबिसार था, बिंबिसार था। अब इसका लड़का जो है आपका अजातशत्रु, अजातशत्रु, ठीक, और अजातशत्रु का जो है लड़का था ये उदयन था, अजातशत्रु का उदयन था, ठीक। इसने जो है, इसने आपका जो है ये पाटलिपुत्र की जो है बसाया था, ठीक। और ये जो किस वंश के संस्थापक थे, तो ये आपके हार्यक वंश के थे। किस वंश के थे, ये हार्यक, याद रखिएगा, ये जो है हार्यक वंश के, ये जो है ये संबंधित है। और इनको पितृहंता भी कहा जाता था, इनको क्या कहा जाता था, पितृहंता भी कहा जाता था, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला दिया हुआ है कि नेपाल के साथ जो है, नेपाल के साथ बिहार राज्य की भू सीमा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है आपका 543, 567, 591 या फिर आपका यहाँ पे दिया हुआ है 601 किलोमीटर। यानी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 601 किलोमीटर, ठीक। आप ये जो है आप बताइए इसमें कौन सा सही है। इसमें सही आपका 601 किलोमीटर है। सही जवाब क्या है, 601 किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट है, अब ये जो है इसमें एक चीज़ और है, जान लीजिए। अब अगर पूछे जो है नेपाल के साथ कुल कितनी सीमा बनाता है, ये जो नेपाल है आपका ना, इसके साथ कितनी सीमा बनाता है, तो आप देखिए यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है एक, कुल 7 जिले बनाते हैं। पश्चिमी चंपारण एक, और ये है ये पूर्वी चंपारण हो गया आपका 2, फिर इसके बगल में आप जाएंगे तो सीतामढ़ी हो गया 3, फिर इसके बगल में आप जाएंगे तो मधुबनी हो गया आपका 4, फिर यहाँ पे सुपौल है 5 हो गया, फिर इसके बाद अररिया यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है 6 हो गया ये, और यहाँ पे आपका किशनगंज है जो कि दोनों से सीमा बनाता है पश्चिमी बंगाल से। तो कुल कितने जिले हो गए, 7 जिले हो गए। आपको याद है 7 जिले टोटल नेपाल से सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन सा है आपका, पूर्वी चंपारण बताए, पश्चिमी चंपारण बताए हैं, फिर पूर्वी चंपारण बताए हैं, फिर आपका सीतामढ़ी हो गया, फिर आपका मधुबनी हो गया, फिर आपका सुपौल हो गया, फिर आपका अररिया हो गया, और फिर आपका किशनगंज हो गया। तो इसका क्रम आप देख लीजिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आगे भी वीडियो ऐसे लाएंगे। आप जो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।